नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि हो, मेष लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण ये है कि कई सारे नवमांश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। प्राइमो फेस से देखने में तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत सारा कुछ चल रहा है ग्रहों के भीतर। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस जुलाई के महीने में अब जो बचा हुआ है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट तारीख आएगी। एक है 23 जुलाई की, 22 जुलाई की, और एक आएगी 25 जुलाई की। 22 जुलाई को क्या है, 22 जुलाई और ये 25 जुलाई जो है ये अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति से बिना पूछे हुए कोई भी शुभ काम करना हो तो जरूर से कर सकते हैं। 22 जुलाई को बड़ला नवमी रहेगी और 25 जुलाई को देव शयनी एकादशी, यानी कि देव सो जाएंगे। अब दीपावली के बाद कार्तिक मास के अंदर बाद में देव उठनी एकादशी होगी, वहां से शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे। कहने का मतलब 25 जुलाई के बाद में शादी ब्याह के कार्यक्रम होना बंद हो जाएंगे। लेकिन ये 25 जुलाई अपने आप में अबूझ मुहूर्त है। तो कोई भी शुभ काम करना हो, ऑफिस का कोई भी उद्घाटन करना हो, घर में कोई काम करना हो, कोई भी XYZ शुभ काम करना हो, तो इन दो तारीखों को आप जरूर से कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं क्या बड़ी अपडेट्स है। बड़ी अपडेट्स तो ये है कि आपके लिए जो आपके खुद के लग्नेश, आपके खुद के राशिश मंगल हैं, ये शुरुआत के सप्ताह के कुछ समय तक 23 जुलाई तक तो ये रहेंगे नवमांश चक्र के अंदर नीच के। जी हाँ, ये अभी रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहे हैं और इसके बाद में यहीं पे जो मंगल है ये मृगशिरा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे। यानी कि नीच के हो रहे हैं नवमांश में। नवमांश का अंत यह है कि मेष राशि के अंदर, अभी तो देख रहे हैं वृषभ राशि के अंदर, लेकिन जैसे नवमांश में देखेंगे तो ये आपको कर्क राशि के अंदर दिखाई देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि मैं आप लोगों को एक तो सलाह दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी मकान दुकान कुछ भी खरीदना हो तो थोड़ा सा बचिएगा इस समय पे, ठीक है ना। ये चौथे भाव के अंदर आप लोगों के लिए जो कर्क राशि पड़ती है वहाँ पे ये नीच के होंगे और अच्छा फल नहीं देंगे। खास करके जब अपना लग्नेश, अपना राशिश जाकर के नीच का हो जाए तो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होते हैं। अपने क्रोध में थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते हुए थोड़े से आराम से शांति से चलाइएगा, ध्यान रखिएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और उनसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चाहे कैसे भी छुटपुट खटपट चलती रहती है वैसे घर के अंदर, लेकिन उसको थोड़ा सा शांति में रखना है। 23 जुलाई के बाद में मंगल आगे खसक जाएंगे और ये सिंह राशि के अंदर नवमांश में चले जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को 23 जुलाई के बाद में मंगल से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनके मंगल से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो। वैसे भी अपना लग्नेश, अपना राशि जो है उसका तो विशेषतः ध्यान रखना ही चाहिए, खास करके राशि फल देखते हुए, ठीक है। अब देखिए, बुध को लेकर देख लेते हैं। बुध का भी बड़ा अपडेट है। बुध वक्री अस्त हो रखे थे, अब जो है 22 जुलाई को तो ये उदय हो जाएगा, यानी कि अस्तता समाप्त हो जाएगी और अगले ही दिन इनका जो वक्रत्व है, ये जो रेट्रो हो रखे हैं, ये समाप्त हो जाएगा। आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरे भाव के अंदर पड़ते हैं और वैसे भी ये छठे भाव को और तीसरे भाव दोनों को ही रूल करते हैं। तो आप लोगों के लिए तो एक तो मैं ये कहूँगा, जो भी आप मेहनत, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों के लिए रिजल्ट जो है वो तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी इसी में चला। आपकी मेहनत, आपका पराक्रम, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत डिले हो रहा है चीज़ों के अंदर। तो ये 23 जुलाई के बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ये अच्छी खबर है। एक और मैं आपको एक बात बताऊं, नवमांश चक्र आप देख रहे होंगे तो बुध जो है इस पूरे सप्ताह के अंदर नवमांश के अंदर आपकी राशि, आपके लग्न के ऊपर से जाएंगे तो आपके अंदर वाणिज्यिक प्रवृत्ति, व्यापारिक प्रवृत्ति ये थोड़ी सी निकल के आएगी बाहर। दूसरा, आपकी जो कैलकुलेटिव जो आपका दिमाग है वो भी आपका थोड़ा सा तीव्र हो जाएगा। अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात आपके लिए मैं एक और चीज़ कहूँगा, क्योंकि शुरुआत के जो 23 तारीख तक का जो समय है यहाँ पे, ये आपके नवमांश मंगल जो है ये नवमांश में नीच के हो रहे हैं। बुध भी नवमांश में आपकी राशि के ऊपर से जाएंगे। तो स्पेशली अपनी भाषा, अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। क्रोध आवेश के अंदर आकर के कुछ गलत सलत नहीं बोलना है, ठीक है। अब हम बैक करके बात कर लेते हैं, आपके करियर को देख लेते हैं। करियर आपके स्वामी शनि बनते हैं। शनि की एक मैं स्पेशल आपको बात बताऊं, अगर आप नवमांश में देखेंगे तो शनि मकर राशि के अंदर ही चल रहा है। वैसे तो दिखने में तो 12वें भाव पे चल रहा है, अभी खुद की 7.5 भी चल रही है, ठीक है ना। अभी 26 तारीख की रात्रि को, मध्य रात्रि को शनि वक्री होना शुरू हो जाएंगे और 138 दिनों तक, 4.5 महीने तक लगभग शनि जो है वो वक्री ही रहेंगे। क्या कुछ प्रभाव होगा इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो सप्ताह है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो करियर के भाव का स्वामी अपने से 12वें गया है, तो अपने आप को थोड़ा सा आप जो है चीज़ों के लिए, ट्रैवल वगैरह के लिए तो थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ ही रहा होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उससे संबंधित आपको लाभ जरूर से दिखाई देता है। और नवमांश के अंदर ही मकर राशि में ही चल रहा है अपनी राशि का। तो अगर आपकी मूल पत्रिका के अंदर शनि की स्थिति ठीक है, बढ़िया है,
तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्थायित्व मिलता है ऐसे समय के अंदर, काम के अंदर प्रोग्रेस होती है व्यक्ति की। और जो खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले व्यक्ति हैं जिनकी फिक्स सैलरी आती है, जो बहुत समय से एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट ही हो चाहे, तो उन लोगों के लिए भी ये जो समय रहता है थोड़ा सा अच्छा ही रहता है। तो इसमें तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करियर की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इसका भाव का स्वामी भी शनि ही बनता है। इस भाव में जो बैठा है नवमांश के अंदर भाग्य में गया हुआ है, यानी कि नवमांश चक्र को देखेंगे तो ये राहु जो है आप लोगों को धनु राशि के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। लाभ भाव के अंदर बैठा है, इसी का मित्र है, तो ये तो स्थिति ठीक ही कहेंगे। वैसे भी शनि जो है इस पत्रिका के लिए, मेष वालों के लिए तो कारक ही बनता है, ठीक है। अभी 7.5 वगैरह चल रही है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी पीड़ाएं, थोड़ी सी परेशानियां लोगों को आ रही होगी, लेकिन यदि आपकी मेन पत्रिका में शनि बहुत बली है ना, तो ये मान के चलिए ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन समय ही चल रहा होगा। शनि की एक आदत है, ये क्या करता है, पहले पीड़ा देता है, परेशान करता है, स्ट्रेस देता है, काम आपके बनते नहीं हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, लेकिन फाइनली आते आते जैसे ही इसका समय थोड़ा सा निकलता है, आदमी बहुत पच लेता है, एक तरीके से होपलेस सा हो जाता है कि यार क्या करें, अपना तो चल ही ऐसा रहा है, तब शनि जो है अच्छे खासे प्रभाव देता है। यानी कि कहने का मतलब अपने प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी काल पुरुष की पहली राशि अग्नि तत्व प्रधान है, तो आप लोगों के अंदर तो ऊर्जा का तो समावेश बाय बर्थ ही होगा। बाय बर्थ का मतलब जन्म से ही जो है हायर एंड फायर मूड में रहते होंगे, तो आलस जैसी स्थितियां तो मुझे नहीं दिखाई देती हैं। वैसे भी मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं तो ठीक है ना। हाँ, शुरुआती चरण में अभी रहेगा, रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में नीच का रह जाएगा मंगल, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, पंचम में आ जाएगा, तो ज्ञान विकास भी है, बुद्धि का विकास भी है। रिलेशनशिप वालों के लिए ये जो समय रहेगा थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ठीक नहीं है। कारण ये है क्योंकि इस भाव में भी शुक्र बैठा है। शुक्र शुरुआत के चरण के अंदर अभी अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो 22-23 तारीख तक शुक्र कन्या राशि के अंदर रहेंगे, यानी कि नीच अवस्था के रहेंगे। तो अपना लग्नेश भी नीच का चला गया, शुक्र भी नीच का चला गया, तो रोमांस वगैरह के मामले के अंदर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, केतु ऑलरेडी बैठा है, डिटैचमेंट लंबा दे सकता है, यानी कि ब्रेकअप जैसी स्थितियां हो सकती हैं। तो 23 तारीख के बाद में चीज़ों को थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिएगा, यानी कि कोई भी अपने मुख से ऐसी बात नहीं करनी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, खास करके रिलेशनशिप वालों को, ठीक है। विद्यार्थी स्टूडेंट जो हमारे लोग बाग हैं उनके लिए स्थिति भी अब मैं ये कहूँगा कि लगभग ऐसी की ऐसी छठे भाव के अंदर गया हुआ है जो शुक्र है यहाँ पे बैठ करके, तो यहाँ पे स्थितियाँ इतनी ज़्यादा फेवरेबल नज़र नहीं आती हैं। कॉम्पिटिशन्स वगैरह का थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह है वो बना रहेगा। इसके बाद में 23 जुलाई के बाद में मंगल का जैसे यहाँ पे प्रवास होगा, आप देखिएगा आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, आपकी पढ़ने की जो समय आप जो भी निर्धारित किया कर रखा है, अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप 1-2 घंटा जरूर आसानी से इंक्रीज उसको कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह की बात मैं बात आपकी करता हूं, तो यहाँ पे सूर्य शुरुआती चरण में तो भी वर्गोत्तमी है, और लेकिन सूर्य और गुरु का मिलन है, गुरु उच्च के हो रखे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, गुरु जो है वो 20 जुलाई के दिन, यानी कि जैसे ही सप्ताह लगेगा, ये पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में चले जाएंगे। मैंने बहुत पहले बता रखा है आप लोगों को, गुरु अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है तो ये शनि का, लेकिन गुरु इस के अंदर जाकर के और भी अच्छे फल देंगे। पुष्य नक्षत्र का अपना ही एक महत्व है। सूर्य जो है, सूर्य महाराज क्या करेंगे, सूर्य महाराज शुरुआती चरण में वर्गोत्तमी चल रहे हैं, उसके बाद में सिंह राशि में आएंगे, फिर उसमें आएंगे कन्या में। कैसे, नवमांश के अंदर। जो मैं कह रहा हूं उस पर नवमांश को फोकस में रखिएगा। थोड़ा सा जटिल हो सकता है समझना, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान आप लोगों के लिए कर देता हूं। यहाँ पे सूर्य का ये जो प्रवास है आप लोगों के लिए शुभ ही रहने वाला है। गुरु अस्त हो गए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए पंचमें सूर्य बनते हैं, योग कारक ग्रह बनते हैं, बढ़िया स्थिति के अंदर बैठे हैं, गुरु सूर्य की युति बना के बैठे हैं। नवमेश पंचमेश जाकर के चौथे भाव में बैठ जाए, बहुत बढ़िया स्थिति होती है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो जब तक सूर्य यहाँ पर है तब तक तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है सूर्य के पास में कोई भी ग्रह आएगा तो अस्त ही हो जाएगा। तो वैसे इस समय पे 23 जुलाई के बाद में स्पेशली, क्योंकि सूर्य स्वयं जो है वो 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य भी। तो यहाँ पे सेम नक्षत्र, शनि से रिलेटेड यहाँ पे फल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। शनि 12वें भाव में है, तो ये ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई के बाद में यदि कोई भी आप लोगों को प्रॉपर्टी, असेट्स, मकान, दुकान, गाड़ी वगैरह कुछ भी खरीद रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। 22 जुलाई का अबूझ मुहूर्त निकाल रखा है, 25 जुलाई का है तो कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। अगर कोई भी व्हीकल वगैरह कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए ये अच्छा समय है आप लोगों के लिए। कुल मिला के बात यह है कि अभी चौथे भाव से संबंधित आप लोगों को कोई नेगेटिव फल नहीं मिल रहा है, सिवाय मंगल के नवमांश में ट्रांजिट के, ठीक है। अब मैं चंद्रमा से थोड़ा सा बात कर लेता हूं। शुरुआती चरण में चंद्रमा 6, 7, 8 ऐसे चलेंगे। ये चंद्रमा की मूल तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं है, आप लोगों के लिए सुख भाव का स्वामी है। चंद्रमा
20, 21 इन तारीखों को यानी कि सोमवार मंगलवार को रहेगा कन्या राशि के अंदर छठे भाव के अंदर। चौथे का स्वामी छठे में जा रहा है, इतना ठीक नहीं है, ओवर थिंकिंग देगा बहुत ज़्यादा। आप लोगों को सोच विचार ज़्यादा नहीं करना चाहिए किसी भी निर्णय लेने से पहले। बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाहिर सी बात है पैदा हो जाएगा। फिर चंद्रमा उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। खास करके मैं जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को 23 तारीख से पहले प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बुधवार और गुरुवार का दिन आएगा। बुध गुरुवार के दिन चंद्रमा जाएंगे और आपकी राशि के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव डालेंगे, तुला राशि के अंदर होंगे, यहाँ से अलग अलग नक्षत्रों में जाएंगे। तो ये तो समय ठीक रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। सुख केंद्र का भाव का स्वामी केंद्र में जा रहा है, तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। और वैसे भी इधर से नवमांशों के अंदर काफ़ी स्थितियाँ बदल चुकी होंगी। कहने का अर्थ कि एक व्यापार के अंदर वृद्धि करनी है, सामान आगे बढ़ाना है, कुछ खरीदना है, कुछ भी आगे क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी काम हो तो बढ़िया समय है। दाम्पत्य जीवन में सुखद रहेगा, रोमांच और रोमांस दोनों ही बना रहेगा। आगे चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। शुक्रवार शनिवार का दिन रहेगा लगभग, तो यहाँ पे चंद्रमा अष्टम के अंदर जाएंगे। ये समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो कई तरह के विचार इस समय पे आदमी के दिमाग में आते हैं और वो अपने ही मन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बना लेता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा से संबंधित यदि अगर आपके कोई भी प्रत्यंतर भी लग रहा हो तो स्पेशली चंद्रमा का ये जो वृश्चिक का गोचर है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो 25 जुलाई का जो समय रहेगा यहाँ पे देव शनि एकादशी, जो मैंने आपको कहा कि इस समय पे देव सो जाएंगे, ये अबूझ मुहूर्त है, बढ़िया है। इसी समय पे चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो मुहूर्त वाइज तो बढ़िया समय है, लेकिन अपने हिसाब से अगर देखा जाए आपके खुद के जो थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, कई लोगों को हमारी जो माताएं बहना है उनको पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती है ऐसे टाइम के ऊपर। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह का आखिरी दिन होगा, भाग्य भाव में चंद्रमा चला जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। भाग्य भाव के चौथे भाव का स्वामी भाग्य में चले जाए, भाग्य का स्वामी चौथे में चले जाए, राशि परिवर्तन होगा आप लोगों का आखिरी दिन संडे को, तो ये बहुत जबरदस्त राजयोग आप लोगों का बनेगा। गुरु और चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे यहाँ से, तो ये तो इतना उत्तम है कि इसके कहने ही क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे संडे के दिन आखिरी का जो छुट्टी का दिन है, उस दिन यदि कोई विशेष काम करना हो 26 जुलाई के दिन, तो बेहिचक कर लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसे समय के अंदर आदमी को उसका जो धर्म है, उसका जो कर्म है, जो पुराना संचित पुण्य है, उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, यानी कि भाग्य का साथ मिलता है, ठीक है ना। पुराने जो अच्छे प्रारब्ध किए हुए हैं उनका एक्टिवेशन, उनका लाभ व्यक्ति को जरूर से मिलता है। तो इस बात का विशेषता ध्यान रखिएगा। धन संपत्ति की बात करूँ, आपके लग्नेश ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव के अंदर, धन भाव के अंदर, वृषभ राशि के अंदर, तो ये तो अच्छी ही स्थिति है, बढ़िया है। लग्नेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए। राशि के हमने कई बार इसके दृष्टि संबंध भी आप लोगों को बता चुका हूँ। पंचम से बनाता है, अपनी खुद की राशि अष्टम से बनाता है और भाग्य भाव से संबंध बनाता है। तो ये स्थिति तो आपके लग्नेश, आपके राशि मंगल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इनके खुद के जो मित्रगण हैं उनका भी प्रवास आगे बढ़ेगा। जैसे ही गुरु जो है, मैंने आपको कहा पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में जाएंगे, तो नवमान चक्र के अंदर ये तुला राशि के अंदर आपको दिखाई देंगे। यहाँ से भी व्यापार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी यानी कि उनकी ग्रोथ दिखाई देती है, वो एक स्टेबल तरीके से आते हुए दिखाई देते हैं। जब तक गुरु पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे तब तक के लिए ये स्थिति आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। उसके बाद में गुरु भी वृश्चिक राशि में जाएंगे, लेकिन जब तक तीसरे चरण में है तब तक तो आपके लिए ये बढ़िया ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो व्यापार की दृष्टि से बढ़िया समय है आप लोगों के लिए, भाग्य की दृष्टि से अच्छा समय है। चंद्रमा का गोचर ठीक दिखाई नहीं देता। सोमवार मंगलवार बुध गुरु को छोड़ दीजिए, शुक्रवार और शनिवार ये जो दिन है चंद्रमा के गोचर के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं दिखाई देते। तो ज़्यादा सोच विचार करके किसी गलतफहमी के अंदर मत आ जाइएगा, ठीक है। 23 जुलाई से पहले का जो स्पेशली समय है वहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के अंदर दिक्कत हो सकती है। आपके जो रिलेशनशिप हैं, जिनके साथ भी जो प्रेमी युगल हैं, जो भी प्रेम संबंधों के अंदर हैं, उनके लिए थोड़े से लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया समय, दोनों ही शुभ ग्रह आप लोगों के लिए। जो कारक ग्रह बनते हैं इनकी दृष्टि करियर भाव पे पड़ती है सीधी सीधी। इस भाव का स्वामी नवमांश में भी मकर में ही गया हुआ है, शनि वैसे भी कारक ही बनता है। अब आपकी पत्रिका में शनि की पोजीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं कई बार कह चुका हूँ, आपकी पत्रिका देखना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ग्रह गोचर स्थिति बना रहे हैं, आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा लग्न बनता है, बाकी अलग अलग डिविजनल चार्ट्स के अंदर ग्रहों की स्थितियाँ क्या है। बहरहाल तो अभी अगर किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, शनि से पीड़ा है, मंगल से संबंधित पीड़ा है, तो बहुत अच्छा उपाय होता है, सुंदरकांड का पाठ करिए मंगलवार की मंगलवार,
बहुत बढ़िया रहेगा। और ये रामचरितमानस वाला आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके कई सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, है ना, यूट्यूब वगैरह के ऊपर, और करने में भी आसानी रहेगी, अवधी भाषा के अंदर है। हमारे वाल्मीकि रामायण का तो बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन सुंदरकांड का जो बहुत ही पॉपुलर है रामचरितमानस का, तुलसीदास जी का लिखा हुआ, वो ज़रूर से आप पाठ कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना आप लोगों से हमेशा ये रहती है कि कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।